नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस वक्त जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के दक्षिणी छोर, यानी यह सरजू नदी का तट है और यह कुर्मियान गांव है, छपरा मगरबी का कुर्मियान टोला। और आपको बताएं कि कल ये जिस मार्ग पर हम खड़े हैं रिंग बांध बना हुआ है, जिससे कुर्मियान टोला पूरी तरह से सुरक्षित रहता था और रिंग बांध टूट जाने के कारण पूरे गांव में पानी घुस गया है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 50 घरों के लोग वास करते हैं और सबके घर में लगभग पानी घुस गया है। जिनका बचा हुआ है वो अभी दलदल का शिकार हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी। हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या देखने को मिला और किस तरह से लोगों की देख रेख हो रही है, इस पे थोड़ा सा जरूर प्रकाश डालें। देखिए, जब हम सुने यहाँ का मसला कि पूरा गांव डूब रहा है, अभी तक कोई वहाँ प्रशासन का अमला नहीं पहुँचा है। हम लोग आनंद फानंद में लोगों को अपने साथियों को लिए और यहाँ आए। मौके पर देख रहा हूँ, अभी आपके सामने स्थिति है। 70-75 गांव है, पूरा मैरुंड है, घर से निकलने की जगह नहीं है, फसलें डूब गई हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं बीमार पड़े हैं, दवा दर्पण नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है। देखिए, ये आलम जो है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आप राहत की उम्मीद मत करिए। अभी पिछले साल का बाढ़ प्रभावित लोग बंधे पर पड़े हुए हैं, जिसमें दर्जनों गांव हैं। अभी मैंने बताया है गुनवतिया, कटहा, खैरगाड़, भहुआ पार, सुअरहा, ढोलबजा, करणपुर, कंचनपुर, ये सब गांव जो कटे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, किसान हैं, गरीब हैं, अभी बंधे पर छप्पर डाल करके, पन्नी डाल करके रह रहे हैं और अभी तक उनको घर बनाने की व्यवस्था नहीं दी गई सरकार के द्वारा। कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मौके पर आए और भिखारीपुर गांव कट गया था, वहां के लोगों को 3.5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को दिया गया और सबको बसाया गया समाजवादी पार्टी की हुकूमत में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में एक भी पैसे का काम नहीं हो रहा है। केवल जो विकास के पैसे की बंदर बांट हो रही है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और जो तथाकथित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार के रूप में जो जनता के बीच में आते हैं और जनता के विकास के पैसे को लूट रहे हैं। अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिली हुई है। ये स्थिति है, ये आलम है इस क्षेत्र का। और हर साल सरजू की बाढ़ प्रलयंकारी बाढ़ आती है, लाखों की जन धन की क्षति हुआ करती है, लेकिन अभी तक एक भी खेप इस रिंग बंधे पर मिट्टी यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा नहीं डलाई गई और आकर के यहाँ कहते हैं, वादा करते हैं कि हम इसको बंधा बनवा देंगे। जब बर्बाद हो जाएगा पूरा परिवार, घर, गांव, तब अगले साल ये काम करेंगे। अब तक ये कहाँ सोए थे? अब तक कहते हैं मैं क्षेत्र में बहुत दौड़ता हूँ, ये बंधा उनको नहीं दिखाई दे रहा था, ये गांव के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लोग समाजवादी पार्टी क्यों कहते हैं? इसमें केवल यादव बिरादरी के लोग हैं? हर बिरादरी के लोग हैं। हर समाज की बात करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है और हर समाज की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। इस नाते हम लोग आए हुए हैं। लोग जातवादी करते हैं। एक जाति से न समाज चलेगा न देश चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यहाँ विकास के पैसे हैं, जो बाढ़ के बचाव के लिए जो शासन से पैसे आ रहे हैं, या तो आ नहीं रहे हैं, या तो अगर आ रहे हैं तो बंदरबाट हो रहा है, यहाँ आ नहीं रहा है। ये कहाँ जा रहा है? इसलिए जनता को राहत मिलनी चाहिए। अगर राहत नहीं मिली तो हम इनको राहत से सोने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता अब जग चुके हैं। आपके सांसद हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, उन्हीं से पूछा कि आप ही कुछ सवालों का जवाब दे देंगे। आप पूछ सकते हैं। हमारे लायक जो देखा जाए, सांसद जी नए हुए हैं और इनका हम ध्यान भी उधर ले जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पर बात करते हुए आप यहाँ के पूर्वी छोर हंसर बाजार के एकदम गोरखपुर बॉर्डर पर ले गए हमको। देखा जाए तो वहाँ पर ये समस्या लगभग 10 साल से है। 10 साल से, ठीक। हर साल वाटर लॉकिंग की समस्या के चलते पूरा क्षेत्र बाढ़ से भर जाता है, लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है।
और कटान तो इस नदी की तो विशेषता है कि कटान करना, जिसमें लगभग 156 घरों के लोग घर से बेघर हुए जी। तो हम उधर ले चलते हैं कि जो वाटर लॉकिंग की समस्या है, जो रोड बने, पुल बना बिढ़र कमरिया घाट पे, तो वहाँ पर जो गोरखपुर में 2 लेन रोड जा रहा है, वो उसमें पुलिया नहीं पड़ी। क्या आपके सांसद महोदय द्वारा ये प्रयास किया जाएगा उसमें पुलिया पड़ जाए? निश्चित तौर पर दोनों जनपदों के अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की जाएगी। सांसद जी से इस सब बातों का संज्ञान उनको दिया गया है, उनके संज्ञान में डाला गया है। वहाँ जब तक उस रोड पर जो लिंक रोड बना है, जब तक उसमें डबल पुलिया नहीं बनेगी, तब तक वहाँ की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए बीच में समस्या का समाधान होना था, पुलिया रोड काटा गया था, लेकिन उसको फिर बनवा दिया गया। अब अधिकारियों से बात करके इस पर ठोस कार्रवाई कराई जाएगी, तब जाकर के वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान होगा। देखिए, हमारा सांसद जी से कहने का मतलब ये था कि चूंकि विधायक से कहा जाए तो विधायक कहेंगे कि हमारी विधानसभा से थोड़ा सा बाहर, जी जी, लेकिन सांसदीय क्षेत्र में तो दोनों आते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर सांसद जी से इस बात के लिए कहा गया है और फिर कहा जाएगा, और दोनों जनपद के जिलाधिकारी महोदय से बात करके और विभागीय अधिकारियों से बात करके वहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, उसके बगल वाला जो पुल बना, रोड बनी है, लिंक क्या कहते हैं उसको, लिंक वे कर दीजिए या 2 लाइन कर दीजिए। उस पर 2 पुल, छोटे छोटे पुल बनना नितांत आवश्यक है। जब तक वो बनेगा नहीं, तब तक वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है, फसल जलमग्न है, और कुछ लोग तो बोए नहीं हैं, कुछ लोग बोए हैं तो वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सारे लोग बेघर हैं, रोड पे आ गए हैं, बंधे पर आ गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि हम सिंचाई विभाग से तो है नहीं कितना लंबा जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यह भी लगता है देखने में कि वहाँ की वाटर लॉकिंग समस्या जो है यहाँ तक प्रभावित करती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर यहाँ तक ये जो वाटर फ्लो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। अगर वहाँ पुलिया बन जाए, 2 पुल बन जाए छोटे छोटे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। क्या कहेंगे यहाँ की जनता, कैसे लाभ मिले लोगों को, कैसे निजात मिले? अब शासन का काम है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है कि यहाँ की जनता की आकर के जो सैकड़ों बीघा जो है उनका खेत जो है जलमग्न हो गया है, धान की फसलें नष्ट हो गई हैं और घर बर्बाद हो रहा है, तो उन लोगों को आकर के देखना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। निदान करना चाहिए या मुआवजा भी? मुआवजा, वही निदान करें। और मुआवजा जो पिछले, अभी तो प्रधान जी ने कहा है कि सन 22 का जो बाढ़ आई थी उसके जो है मुआवजे नहीं दिए गए हैं, तो उसका अभी क्या करेंगे ये लोग? ये लोग केवल पेपर में बात करते हैं कि पेपर में हमने सारी चीजें कर दिया, मीडिया के माध्यम से पहुंचा देते हैं लोगों को कि हमने जो है जा करके छपरा मगरबी में कुर्बियाना टोला में ये काम करवाए, हमने वहाँ मुआवजा दिया, और जबकि कोई पेपर के अलावा अगर देखा जाए तो जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको छोटी सी बात याद दिला दें कि यही मीडिया है जो पानी पीने वाली बात भी उछाली। नहीं, हम मीडिया को दो ये नहीं दो, मतलब मीडिया को भी देखिए, मीडिया को भी ये लोग गुमराह करते हैं कि जो है आप जब जाते हैं वहाँ तो, और अगर जनता शिकायत करती है आपसे, तो आप जब अधिकारियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, तो आपको गुमराह कर देते हैं कि हाँ हमने तो बांट दिया है, पेपर दिखा देंगे कि हाँ हमने दिया है। आप उस पर मीडिया तो ऐसी चीज है कि जो उनकी करतूतों को आज उजागर कर रही है और दिखा रही है कि यहाँ आप देख लो कि आपके सामने सैकड़ों बीघा जो है खेती जलमग्न हो गया है। ये आपका है, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मीडिया ने। नहीं, मैं कहना पूरा ये चाहता था कि यही मीडिया है जो पानी पीने वाली बात उछाली थी, और ये वही सरजू नदी है जी। आपको दिखाएं कि जिनके पानी पीने को लेकर के लग रहा है कि पानी में डूब गए साहब। नहीं, ये तो है, ये अच्छी बात है। देखिए, एक बात बता दें कि ये निष्पक्षता से काम को बताना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जनता की बात को कर रहे हैं। जब वोट लेने की बात आती है, अगर यही चीज जो आज ये स्थित रिंग बात की ये कहानी है, अगर इसके पहले आकर के यहाँ बढ़िया से मिट्टी डलवा दिया गया होता तो आज ये स्थित नहीं आती।
आज जनता जो रोड पर बंधे पे जा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और अभी भी वो सुरक्षित नहीं है कि कहीं इसके टूटने के बाद भी बंधे पर भी पानी आ सकता है। तो बेचारे वो क्या कर सकते हैं? वो तो बस जो है केवल जनता को केवल सरकार गुमराह कर रही है और उनका कोई काम नहीं कर रही है। प्रभुनाथ भाई, आप तो यहाँ के लोकल हैं, जैसे बन्हा के सबसे करीबी हैं नेताजी, इसीलिए नेताजी से हमने उस बात को पूछा। आप यहाँ के दनघटा क्षेत्र के हैं, ये बताइए कि इन लोगों को निजात देने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं अभी तक? अब व्यवस्थाएं तो सरकार करेगी, और रही बात जो आपदा एक कोष होता है, ये आपको भी पता है, जनता को भी पता है, नेता लोग तो जान ही रहे हैं। आपदा कोष का जो भी धन होता है इन्हीं सब समस्याओं के लिए होता है। और ये सैकड़ों एकड़ जो जमीनें आज मैरून है, इसमें धान लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ मैं जो अवलोकन किया अभी तक, जो स्थिति देखा, लोगों की बात सुना, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि इनके धान खराब हो गए हैं। उनके लिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इस रिंग बंधे को सही से बनाया जाए। और एक क्वेश्चन इनका और था कि इन लोगों को अभी तक यहाँ इस गांव में छपरा मगरबी, कुर्मियान टोला या पूरा छपरा गांव, ये ऑफलाइन खतौनी है यहाँ की, और उस खतौनी को जब तक ये लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को जो सम्मान निधि सरकार की तरफ से मिलती है वो भी नहीं मिल पाई। अभी तक इनका उसका लाभ ही नहीं लोग पाए। तो ये 2-3 बिंदु इन लोगों की काफ़ी समस्या है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम तो समझते हैं अगर उनके तक ये बात जा रही है तो यहाँ इस विषय पे काम होना चाहिए। ये जो पिछला इनका धान खराब हो गया था 22 का, उसका मुआवजा नहीं मिला, अभी फिर खराब हो गया है। इस पे माननीय जो अधिकारी हमारे हैं आए, मौके की स्थिति का जांच करें, जांच करके सही रिपोर्ट लगाएं, रिपोर्ट लगाकर इन लोगों को लाभ का दौरा रहा है आपको। देखिए, ये बाढ़ तो जिले में सूखा घोषित है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, किसान परेशान है। लेकिन यहाँ बाहर से जो पानी आया, हमारे जो किसान यहाँ के हैं जो बंधे के अंदर हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, बहुत पीड़ित हैं लोग, यहाँ परेशान है। सरकार कोई सूझ नहीं ले रही, संबंधित विभाग के लोग कोई सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। हम लोग यहाँ करके देख रहे हैं और जा करके माननीय जो यहाँ के जिला अधिकारी महोदय हैं उनसे तय करके इन लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे जिले के पूर्वी छोर पर एक गोरखपुर शहर में 2 लेन रोड बना हुआ है, जिसके चलते वाटर लॉकिंग की समस्या होती है। और हमारे लगभग चगदहा, ढोल बाजार, गुरुवतिया, सरैया करैया समेत सियर कला, कंचनपुर, लगभग दर्जनों गांव उसमें डूब जाते हैं और उसमें पुल नहीं पड़ा है। ऐसा है, अब सरकार तो बीजेपी की है, जनता ने भी मैं चुना देख करके इनके समाधान, उस जो क्षेत्रीय समस्या है उसका समाधान कराने का कोशिश करेंगे। और जो भी अपने प्रयास से होने लायक रहेगा उसको करेंगे। और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो उसका पूरा निदान कर दिया जाएगा। ये है चाचा, क्या नाम है तुम्हारा? रामपुर। कहाँ घर है? कुर्मियाना टोला। कब से ही बाढ़ आयल बा? अरे 4 हल्ला हो गया। नहीं, 4 हल्ला हो गया, अब की बार कब से आयल बा? अरे 8-10 दिन हैं। कुछ मिलल मुआवजा खाए हुए के? कुछ नहीं हैं। भैंसिया तो हर कहाँ बाटे? पानी में बाटे। पानी में उन्हन के बनले के भूसा उसा कुछ आयल? कहाँ आयल? कुछ नहीं आयल। का नाम है? अमर सिंह। कहाँ घर? ये छपरा कुर्मियाना टोला। नाम तो अमर सिंह है। अमर सिंह जी, ये बतावा कि कुछ मिलल? नहीं, राहत के नाम पे तो अभी कुछ नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के दवाई वही आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोनो गोली? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज नहीं आई है। और गोरुन खत्म भूसा उसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाने की समस्या तो हो ही रही है। जो भी था खेतों में वो सब बाढ़ से डूब गया, और घर में जो गांव में रखे थे स्टोर करके वो भी बाढ़ से डूब गया। जो भी बचा महंगाई। हाँ। का नाम है चाचा? राम सुभाग निषाद। कहाँ घर? टोला कुर्मियाना, छपरा मगरबी। ये बतावा, 2 दिन से बाढ़ लगभग तेज बा। हाँ। तो कुछ लाभ मिला? कोई लाभ नहीं है। यहाँ की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। सरकार में कोई दम नहीं है। सरकार कुछ नहीं करना चाहती जनता के लिए। अरे कुछ मिला? कुछ भी नहीं, कोई अफसर झोंकने नहीं आ रहे हैं।
कि हम ढंग से इसका मुआयना करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। कौन इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार सरकार है कि जनता है? अब जनता जाने ना, हम नहीं सरकार बना, सरकार तो आप बनाते हैं ना। इस मामले में इनको देखना चाहिए कि कहाँ जनता डूब रही है, कहाँ मर रही है, उसको देखना चाहिए। कभी सरकार देखती इन चीजों को? नहीं देखती है। देखिए, अभी तक हमारी बात हुई यहाँ पर आए जनप्रतिनिधियों से, और आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को अभी तक ना तो दवा है, ना तो इनके खाने का सामान है, ना इनके पशुओं के लिए चारा है। किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई है। और आपको बताएं कि इस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों को देखने के लिए चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी अमले द्वारा इन्हें एक पैसे तक की राहत नहीं पहुंची। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ किसी और मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार।